रिसेंटली जो सिचुएशंस हम लोग को लगातार देखने को मिल रही है, सेंसेक्स की बात करें या फिर चलो निफ्टी की बात कर ले। सेंसेक्स पहले लोग ज़्यादा देखते थे, अभी निफ्टी की ज़्यादा चर्चाएं होती है। सो निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, लगातार गिरावट जारी है, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, पिछले 6 महीने का डेटा अगर हम लोग देखेंगे तो सितंबर अक्टूबर से जो गिरावट स्टार्ट हुई है, ठीक है, बीच में छोटे छोटे जंप्स तो आ जाते हैं बट लोअर लो काट कर ही मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल हम कह सकते हैं कि लोएस्ट लेवल पे, पिछले 6 महीने के हिसाब से लोएस्ट लेवल पे ही हम लोग यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और डेली अगर देखा गया, ठीक है, तो यही चीज़ें देखने को मिल रही है कि बाजार में कमजोरी बढ़ते ही जा रही है। सो इसी सिचुएशंस को देखकर, ठीक है, काफ़ी लोग सवाल यहाँ पे पूछते रहते हैं, सर क्या मार्केट कभी रिकवर भी करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, और भी अलग अलग सवाल रहते हैं कि ये गिरावट कब तक चलेगी करके। ठीक है, एंड क्या एक्चुअल में क्या लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, क्योंकि अभी फिलहाल जो चीज़ें देखने को मिल रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब हालत ही खराब हो रही करके। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से यहाँ पे देखने को और सुनने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि पहला वाला दो कॉमन सवाल जो रहता है कि ये कब तक चलेगा, ये मैंने 1000 बार आप लोगों को बताया है, इस वीडियो में भी बताना चाहूँगा। ये किसी को भी पता नहीं है कि ये कब तक चलेगा करके, मतलब ये गिरावट रहती है करके, किसी को भी नहीं पता। ये तो मतलब वही चीज़ हो गई ना कि आप टॉप और बॉटम की बातें कर रहे हो। ठीक है, आपको ऐसे बहुत सारे लोग बकवास करते हुए देखने को मिलेंगे, ये टॉप है वो बॉटम है करके। ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर तक बोल चुके हैं कि टॉप बॉटम किसी को भी नहीं पता है, और हर किसी को ये बात पता है कि टॉप बॉटम किसी को भी पता नहीं होती है। बहुत सारे लोग बस अपना कोर्स बेचने के लिए आपको इस प्रकार के बकवास बातें बताते रहते हैं, हाँ ये टॉप रहता है वो बॉटम रहता है। रोज बोलेंगे भाई, कभी तो जाके वहाँ से पलटेगा तो आपको क्लिक काट कर बता देंगे कि देखो भाई मैंने तो आपको बता दिया कि यहाँ से वो रिवर्स करेगा। तो ऐसा किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। दुनिया भर में इतनी सारी चीज़ें होती रहती है, इतने अनसर्टेनिटीज होती है। ठीक है, कहीं किधर जंग छड़ जाती है, किधर कुछ ये हो जाता है, प्रेसिडेंट बदल जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो टॉप बॉटम के चक्कर में तो बिल्कुल भी पड़ना है नहीं। दैन अगर हम लोग बात करें, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मार्केट क्या वाकई में वापसी यहाँ पे करेगा या नहीं करेगा, मतलब वही लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है क्या। तो दोस्तों देखिए, लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न मैंने इसके पहले भी आप लोगों को कई बार दिखाया है। ठीक है, जब भी बाजार बड़े लेवल पे गिरावट दिखाता है तो लोग इस प्रकार के सवाल पूछते हैं, जो कि एक लाजमी सी बात है। ठीक है, बट जैसे मैंने आपको कहा कि ये मार्केट यहाँ से लेफ्ट टू राइट जो ऊपर आया है, ठीक है, एकदम ही मैं पीछे का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ 1999 का, देखो उसके पहले भी मार्केट था। ठीक है, BSE तो कितना साल पुराना है, उसके बाद NSE आया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मार्केट कितना था, निफ्टी 1000 पॉइंट भी नहीं था। ठीक है, एंड अभी की अगर हम लोग बात करें तो कितना चल रहा है, 20,000 25,000 के बीच में चल रहा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि रातों रात हो जाता है करके। ठीक है, और जैसे मैंने कितनी बार आपको बताया ये बात कि बाजार का ये रूल ही है भाई, तेजी भी रहेगी मंदी भी रहेगी। ठीक है, और ये कोई आज की बात नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको, चलो बहुत सारे लोग तो यही बात करते हैं, 2008 की बात करते हैं, 2020 की बात करते हैं, बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, बट इससे भी कई गुना बार मार्केट यहाँ पे गिर चुका है। वही इतिहास में आपके सामने रखना चाहूँगा। ये देखो कितनी बार, देखिए 1 2 3 4 ऐसे लिस्ट है अभी 14 टाइम्स। ठीक है, 14 टाइम्स मार्केट गिरा था यहाँ पे। क्या खत्म हुआ? बिल्कुल भी नहीं। 1000 से लेकर 25-26 हज़ार तक निफ्टी चला गया था। ठीक है, आगे भविष्य में कभी 40-50 का भी चला जाएगा, बट ये इस प्रकार की चीज़ें होती रहती है। ठीक है, अभी 1965 की बात करें, 1865, 19 भी नहीं 1865। ठीक है, तभी हम लोग को ये मतलब दूसरे बाजार देखने को आप मिलते थे, तभी मार्केट में हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही पुराना समय हो गया। देन 1982 आप देख सकते हो। ठीक है, अगर हम 1982 की बात करें, आई गेस तभी NSE था, मुझे नहीं लगता। आप देख सकते हो, ये देखो NSE की अगर हम लोग बात करें, NSE कब फाउंड हुआ, 1992 में फाउंड हुआ। तो उसके पहले भी हम यहाँ पे कह सकते हैं बाजार में हम लोग को एक क्रैश देखने को मिला था 1982 की। हाँ, BSE की अगर हम लोग बात करें, तभी BSE था क्या, तो यस BSE तो हम लोग को 1875 में देखने को मिला था। 150 साल लगभग अभी कंप्लीट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। 1875 में ये हम लोग को फाउंड होते हुए देखने को मिला था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सो BSE की अगर हम लोग बात करें तभी वो था, तो तभी 1982 में हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। खास करके आप लोगों ने ये चीज़ सुनी भी होगी रिलायंस को लेकर, अगर आप यूट्यूब के ऊपर या फिर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सर्च करोगे, मैंने भी इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। तभी खास करके हम बोल सकते हैं वो बंगाल साइड पे हम लोग को जो कार्टेल देखने को यहाँ पे मिलता था, उन्होंने शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट की थी, एंड इस चीज़ के चलते रिलायंस में काफ़ी दिक्कतें हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी। एंड हालत इतनी खराब थी कि आप देख सकते हैं BSE को तो लगभग 3 कंसेक्यूटिव डेज को मतलब बंद रखना पड़ा था। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। कब की बात हो रही है, 1982। देन अगर हम लोग बात करें 1991 1992 बहुत ही पॉपुलर टाइम है, आप सभी लोगों को बताइए, वही हर्षद मेहता का टाइम। अगर हम लोग बात करें, धीमे धीमे यहाँ पे चीज़ें बाहर आ रही थी, एंड बाद में आप सभी लोगों को पता है बबल बस्ट ही हो गया, जब 1992 में वो डिक्लेयर ही हो गया कि भाई स्कैम बाहर आ गया करके। तभी आप देख सकते हो कि बाजार एकदम जोरदार गिरा था, 12-13% एकदम ही फटाफट यहाँ पे गिरा था। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिली थी। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप चेक कर सकते हो 2004 UPA की अगर हम लोग बात करें, मतलब एक्सपेक्ट किया गया था कि यहाँ पे UPA की सरकार यहाँ पे आते हुए देखने को मिली थी, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये था कि हम कह सकते हैं BJP अटल जी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो आएंगे करके, एंड ऐसा नहीं हुआ, एकदम ही झटका यहाँ पे लग गया। एंड मार्केट आप देख सकते हैं BSE लगभग 15.5% हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, मतलब जब इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हुई थी, तब ऐसा लगा था कि भाई मार्केट मतलब खत्म ही है करके।
तो ठीक है, उसके बाद की अगर हम लोग बात करें 2006 में भी बाजार में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो सेंसेक्स में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, हम लोग 2006 की बात कर रहे हैं। अभी अगर आपको लगेगा अरे बस 800 पॉइंट, तो अगर आप परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत कुछ हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करें 2007 में भी, मतलब 2007, 8, 9, ये तो आप सभी लोगों को पता ही है, वो जो एकदम ही ज़बरदस्त लेवल की मंदी देखने को मिली थी। लेमन ब्रदर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, रेट कट ज़बरदस्त हुए थे 2007 के हिसाब से अगर बात करें अमेरिका के हिसाब से, एंड बाद में जो रिजल्ट उसका मिलना चाहिए था वो रिजल्ट यहाँ पे मिला नहीं। इन्फ्लेशन एकदम ही पीक लेवल पे यहाँ पे चला गया, जीडीपी की पूरी बैंड यहाँ पे बच गई। एंड उसके बाद तो आप सभी लोगों को पता है, मतलब बैंक्स ने लोन इतने ज़्यादा बांट के रखे हुए थे, ठीक है, एकदम न्यूज़पेपर भरे हुए थे कि हम लोगों ने इतना ज़बरदस्त लोन बांटा। ठीक है भाई, रेट कट हुआ है तो लोन बांटोगे ही बांटोगे, बट जब वापस पैसा आने की यहाँ पे बात हुई तो उतना पैसा यहाँ पे आया नहीं। लोगों ने इतना अनाप शनाप एक्सपांशन करके यहाँ पे रखा हुआ था और उतना रिजल्ट ही देखने को नहीं मिल रहा था। और उसके बाद आपको बताइए 2008 में पूरा लेमन ब्रदर बैंक ही कोलैप्स हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद 2007, 8, 9 वो जो टाइम ही था वो एकदम ही खराब टाइम देखने को मिला था। हमारा शायद से जो निफ्टी है शायद से 60% तक क्रैश होता है, इनफैक्ट मोर देन दैट। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी।